डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, CMO साहब, वार्डन साहब, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, फरीद साहब, बाकी तमाम जो लोग आज पूरे ज़िला दाब से यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको मेरा सलाम और आदाब। मुझे आज बहुत खुशी है कि इस मौके पे आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूँ। इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ December 3 ये पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और हर साल एक स्पेशल थीम दी जाती है इस दिन के लिए। इस साल की थीम ये बच्ची जो एंकरिंग कर रही थी उसने बताया और वो मैं रिपीट करूँगा, वो जानना समझना ज़रूरी है। थीम है, ये लिखी भी हुई है, यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड आर्काइव द SDGs मायने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर, विद एंड बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और इसके मायने ये कि जो दुनिया भर में हम अपने लिए गोल्स रख रहे हैं, ये तमाम आपने सुना होगा SDGs, ये यूनाइटेड नेशंस ने इम्प्लीमेंट किए थे, अभी भी कर रहे हैं हम, तमाम जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कर रहे हैं। उसमें हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को पूरा हिस्सा दें, उनका रोल स्ट्रॉन्ग करें। ये इस साल की थीम है। पिछले साल की थीम अगर आपको याद होगी, किसी को याद है? अगर मुझे ठीक याद है तो वो थी ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और ये जो लफ्ज है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये बहुत अहम है। मरकजी हुकूमत ने भी इस लफ्ज का काफ़ी इस्तेमाल किया है बहुत अलग अलग स्कीमों में। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मायने कि हम जो भी तरक्याती काम कर रहे हैं उन्हें हम इस तरह की शेप दें कि वो इंक्लूसिव रहें। मतलब उसमें हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, आप सबको हिस्सेदार बनाएं। उसके मायने अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोई स्कूल की बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं तो उसमें रैंप होनी चाहिए, नीचे पैटर्न्ड फ्लोर होना चाहिए, ब्रेल इनेबल्ड क्लासरूम्स होनी चाहिए, इस तरह के इकदाम। तो ये बताने का मकसद मेरा ये था कि आप सब को मैं ये पैगाम दे सकूं कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी UT ऑफ JNK की जो गवर्नमेंट है, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। और ये सिर्फ इस सोशल वेलफेयर महकमे की तरफ से नहीं, हर एक महकमे से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जितने माजूर लोग हैं, उनको हम कैसे हिस्सेदार बना के आगे ले जा सकें, इस पे कमिटेड है। आप सब काफ़ी मैं इनफैक्ट ज़िला पुंछ में जब से आया हूँ, मैं ये देख के काफ़ी खुश हुआ कि इधर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की रिप्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग है और उनकी एसोसिएशंस भी। और मैं इसका क्रेडिट मौलवी फरीद साहब और तमाम ऐसे एक्टिविस्ट जैसे वकार वगैरह जितने भी लोग इस सब से जुड़े हैं उन सबको देता हूँ। उन्होंने आपकी बेहतरीन नुमाइंदगी की है और आपके हक के लिए लड़ा है। और ये मत सोचिएगा कि हुकूमत अगर कुछ आपको दे रहा है, चाहे वो पेंशन हो या प्रोस्थेटिक एड हो, कुछ ऐसी चीज हो, तो कोई एहसान कर रहा है आप पे, वैसा नहीं है। ये आपका हक है और उस हक को मुकम्मल करना ये हमारी जिला इंतजामिया की, इस महकमा सोशल वेलफेयर की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये थिंकिंग चेंज हुई, मतलब आपने अगर सुना होगा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया था 2014 में और तब से अभी भी चल रहा है। उसमें दैट वाज अंडर UNCPRD, UN कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के आर्टिकल 9 के तहत। और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत ये आपने भी नोटिस किया होगा कि जो भी हम इंडिविजुअली बेनिफिट्स देते थे, फॉर इंस्टेंस व्हील चेयर्स के लिए या ट्राईसाइकिल्स के लिए, स्कूटीज के लिए या प्रोस्थेटिक एड्स के लिए जो अलिम्को वगैरह से मिल रही हैं, या इवन पेंशन का जो निज़ाम है, इन सबको सैचुरेट करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये इंक्लूसिव इंडिया कैंपेन के तहत हम, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक माजूर शख्स वो जिस भी तरह की प्रोस्थेटिक एड या किसी और फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसके लिए वो एलिजिबल है, उसका जिसका हक रखता है वो, उसको हम डिलीवर कर सकें। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज की तारीख में ऐसी काफ़ी चीज़ें हम इनफैक्ट पिछले साल से डबल मात्रा में दे रहे हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि 2 महीना पहले हमने एक साथ तकरीबन 150-200 ट्राईसाइकिल्स और बांटी, और हमारी ये कोशिश है
कि हर कोई शख्स जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है उसे हम ट्राईसाइकिल दे सके। जिसको नहीं मिली है वो ये नहीं सोचे कि वो छूट गया, आगे भी आने वाली है। और ये हमारे ऑनरेबल एलजी की कमिटमेंट है कि हर एक शख्स को जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है उसे हम ट्राईसाइकिल दें। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि पेंशन्स का निज़ाम ऑनलाइन हो चुका है। पहले दस्ती पेंशन मिलती थी, शख्स कोई माजूर नहीं होता था, उसने कोई फ्रॉड सर्टिफिकेट बनाया होता था और उसके नाम पेंशन चल रही होती थी। और जो मैं समझता हूं कि जो असली माजूर है उसके लिए एक बेइज्जती का मसला है और वो कतई हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ऑनलाइन पेंशन में जो भी मुश्किलात आ रही है, आपको जिस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कोई ऑब्जेक्शन लग रही है, अगर कोई उसमें रिजेक्शन हो रही है, तो वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की टीम, जिसमें तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और मैंने इन्हें ये भी सख्त डायरेक्शन दी है कि वो तमाम अलग अलग गांव में जाके, स्पेशली उन एरियाज में जहां पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की प्रोपोर्शन ज्यादा है, वो उन इश्यूज को रिजॉल्व करें और सबकी पेंशन दुरुस्त करवाएं। आज भी हमने एक छोटा कैंप रखा है बाहर। आप में से कोई भी शख्स जिनकी पेंशन रुक गई है किसी भी वजह से, वो वहां अप्लाई कर सकता है। यहाँ करतार चंद साहब ने बेहतरीन आज प्रोग्राम दिखाया हमें, और उनका एक शानदार गीत था जिसके लफ्ज मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। उसमें बोला गया कि तन से ज्यादा मन की शक्ति, और यही बहुत अहम है जानना कि आप सब अगर ये सोचते हैं, यहाँ मैं जो हमारा जमाना है, यहाँ जो ये माशरा है, ये सोचता है कि आप अगर तन से मतलब बदन से अपने किसी फिजिकल एट्रीब्यूट से डेफिशिएंट हैं, तो उससे ज्यादा आप अपने मन की शक्ति से, जो आपके अंदर जहनियत है और जो ताकत है, जो इस डिसेबिलिटी के बावजूद आप अपनी जिंदगी शान से जी रहे हैं, उसे उजागर करना बहुत जरूरी है। और वो चीज मैं चाहूंगा कि हर एक माजूर शख्स जो जिला पुंछ में है वो ये समझे और जाने, पर्टिकुलरली जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो ये जाने कि अगर क्या हुआ, खुदा ने अगर तन में कोई कमी रख दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सपने हासिल नहीं कर सकते और आप एक शानदार जिंदगी नहीं जी सकते। और उस शानदार जिंदगी को अमल दरामद करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप सब, और इस सिलसिले में ऐसा नहीं है कि ये कितने मिसाइल हैं हमारे सामने जो आप ने सुने होंगे। हेलन केलर का नाम आपने सुना होगा। हेलन केलर का नाम कितने लोगों ने सुना है? नहीं, जो सबसे फेमस डिसेबल्ड पर्सन है वर्ल्ड के, काफी अरसा पहले वो थे। शी वाज एक वो अंधी अंग्रेज औरत थी जिसने बहुत शिद्दत से जितने भी माजूर लोगों के हक के लिए लड़ाई की। और वो भी इतना दूर क्यों हम सोचे, हम आज की तारीख में अपने ही देश और अपने ही जिले में ऐसे कई मिसाल ढूंढ सकते हैं। आपने हफ्ता पहले शायद शीतल देवी का नाम सुना होगा, किश्तवाड़ से 16 साल की बच्ची है, उसकी दोनों बाजुएं नहीं है, बचपन से ही नहीं है, और वो आर्चरी मतलब तीरंदाजी करती है। और उसने इंटरनेशनल जो पैरालंपिक्स थे, जो ओलंपिक्स जो माजूरों के लिए होते हैं, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। वही नहीं, इनफैक्ट उसके बाद एक और 2 और इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में हमारे मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। और उसके इस कारनामे से हर एक शख्स इम्प्रेस हो चुका है। और मैं आपको इतनी और मिसालें दे सकता हूँ। मैं जिस साल में जिस बैच में IAS बना, मेरे अपनी जो बैच की टॉपर है जिसका नाम ईरा सिंगल है, आपने सुना होगा उसका नाम। ईरा सिंगल मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, 2015 IAS बैच की टॉपर है, दिल्ली से है। आज वो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में मेरी तरह डिप्टी कमिश्नर है, और उसको स्कॉलियोसिस है, 80% डिसेबिलिटी है, पर उसके बावजूद उसने UPSC IAS का एग्जाम टॉप किया। ऐसे कई और हर साल बच्चे UPSC के थ्रू IAS क्या हर एक एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं और ये मिसाल कायम करते हैं। और दूर क्या जाना, हमारे अपने जिले में काफी ऐसे शख्स हैं, ये सैयद अजीज शाह और नियाज अहमद, ये दोनों
हमारी क्रिकेट टीम के जो डिसेबल्ड क्रिकेट टीम्स हैं उनमें शामिल है। इनफैक्ट अजीज आप कैप्टन हो, जो हमारे इंडिया की डिसेबल्ड क्रिकेट टीम है ये उनके कैप्टन हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हमें ऐसी ही मिसालों को आगे रखना है। अपने जितने मासूम बच्चे हैं उनको ये दिखाना है, ये समझाना है कि कोई कमी नहीं है आप में, और वसीले अभी भी कायम हैं, सारे दरवाजे आपके लिए अभी भी खुले हैं।